नमस्कार, मेरे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे पद्मनाभस्वामी मंदिर के 7वें तहखाने के रहस्यमय के मामले में। आप में से कई लोगों ने शायद इस दिलचस्प कहानी के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत सरकार ने इसे अभी तक क्यों नहीं खोला है? दोस्तों, भारत में अभी ऐसे कई रहस्य हैं जिनका जवाब किसी को नहीं मिला है। कई धार्मिक स्थान ऐसे हैं जिनसे जुड़े रहस्य बताते हैं कि अभी काफी कुछ रिसर्च करना बाकी है। इन रहस्यों में से एक है देश के सबसे अमीर मंदिरों में शुमार तिरुवनंतपुरम का श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का 7वां दरवाजा। अमीर मंदिर की वजह से सुर्खियों में रहने वाले इस मंदिर में एक दरवाजा है। ये दरवाजा अभी तक खुला नहीं है और कहा जाता है कि जब पद्मनाभस्वामी मंदिर के उस रहस्यमयी 7वें दरवाजे पर नासा के वैज्ञानिक पहुंचे और उन्हें जो नजर आया उसे देखकर तो एक बार वैज्ञानिक को खुद की आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। साल 2011 में जब पद्मनाभस्वामी मंदिर के 6 दरवाजों को खोला गया था तो उसमें से बेशुमार मात्रा में खजाने की प्राप्ति हुई थी। लेकिन जैसे ही वैज्ञानिक का वर्ग 7वें दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो कुछ ऐसी चमत्कारी घटनाएं होने लगी जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। 7वें दरवाजे को खोलने को लेकर काफी विवाद हुआ। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस दौरान इस मामले में दखल दिया और 7वें दरवाजे को खोलने पर रोक लगा दी। आखिर क्या है उस दरवाजे के अंदर? पद्मनाभस्वामी मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भारत के केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। यह श्री वैष्णव परंपरा में विष्णु के पवित्र निवास 108 दिव्य देशमों में से एक है। मलयालम और तमिल में तिरुवनंतपुरम शहर का नाम अनंत शहर है। यह मंदिर केरल शैली और वास्तुकला की द्रविड़ शैली के जटिल मिश्रण में बनाया गया है, जिसमें ऊंची दीवारें और 16वीं सदी का गोपुरम है। मुख्य देवता पद्मनाभस्वामी हैं, जो अनंत शयन मुद्रा में स्थापित विष्णु का एक रूप हैं, जो अपने सर्प पर्वत शेष पर शाश्वत योग निद्रा में लीन हैं। पद्मनाभस्वामी त्रावणकोर शाही परिवार के संरक्षक देवता हैं। त्रावणकोर के नामधारी महाराजा मूलम थिरुनल राम वर्मा मंदिर के वर्तमान ट्रस्टी हैं। विष्णु पुराण, ब्रह्मा पुराण, मत्स्य पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, वायु पुराण और भागवत पुराण सहित कई मौजूदा हिंदू ग्रंथों में पद्मनाभस्वामी मंदिर का उल्लेख है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु के विशाल मूर्ति विराजमान है, जिसे देखने के लिए रोजाना हजारों भक्त दूर दूर से आते हैं। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मातृसत्तात्मक रीति रिवाजों के अनुरूप अनिजम थिरुनल मार्तंड वर्मा 23 वर्ष की आयु में अपने चाचा राम वर्मा थिरुनल के उत्तराधिकारी बने। पद्मनाभस्वामी मंदिर का अंतिम प्रमुख नवीकरण अनिजम थिरुनल के सिंहासन पर बैठने के तुरंत बाद शुरू हुआ और मूर्ति को 1731 में पुनर्प्रतिष्ठित किया गया था। 17 जनवरी 1750 को अनिजम थिरुनल ने त्रावणकोर साम्राज्य को मंदिर के मुख्य देवता पद्मनाभस्वामी को सौंप दिया और प्रतिज्ञा ली कि वह और उनके वंशज देवता के जागीरदार होंगे, जो पद्मनाभ दास के रूप में राज्य की सेवा करेंगे। पद्मनाभस्वामी को राजा का दान त्रिपदीदानम के नाम से जाना जाता था। 53 वर्ष की आयु में उनके निधन पर अनिजम थिरुनल की अंतिम इच्छा ने महाराजा और मंदिर के बीच के ऐतिहासिक संबंधों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया। पद्मनाभस्वामी को राज्य के समर्पण और भविष्य के सभी क्षेत्रीय अधिग्रहणों के संबंध में कोई भी विचलन नहीं किया जाना चाहिए, देवास्वों को सौंप दिया जाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, बात है सन 1930 की, जब लुटेरों का एक ग्रुप पद्मनाभ मंदिर में का खजाना लूटने आया। उन्होंने जब 7वें दरवाजे को खोलना चाहा तो अचानक से कुछ भयंकर नाग उसके पीछे पड़ गए। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल के संतों ने शक्तिशाली नागपाश मंत्र द्वारा इस कक्ष के प्रवेश द्वार को सील किया है और पद्मनाभ मंदिर के 7वें दरवाजे को केवल सबसे सिख समझ वाला पुजारी ही गरुड़ मंत्र के जाप से खोल सकता है। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस मंदिर का निर्माण किसने कराया और आखिर इस मंदिर में जो करोड़ों का खजाना है वो किसकी अमानत है? इतिहासकारों को इसके बारे में कोई पक्का प्रमाण तो नहीं मिलता है। इतिहासकार डॉक्टर L.A. रवि वर्मा के अनुसार मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है, जब मानव सभ्यता कलयुग में पहुंची थी। वैसे मंदिर के स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो माना जाता है कि केरल के तिरुवनंतपुरम में बने पद्मनाभस्वामी मंदिर की स्थापना 16वीं सदी में त्रावणकोर के राजाओं ने की थी। इसके बाद से ही यहाँ के राजा इस मंदिर को मानते रहे। इसके बाद साल आता है 1750 का मार्टिन वर्मा ने खुद को पद्मनाभ दास घोषित कर दिया। इसके साथ ही पूरा का पूरा राज घराना मंदिर की सेवा में जुट गया। अब भी शाही घराने के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट मंदिर की देखरेख कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि इस मंदिर के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में संपत्ति छिपाकर रखी हुई थी ताकि किसी जरूरत में काम आए। मंदिर में 7 गुप्त तहखाने हैं और हर तहखाने से जुड़ा हुआ एक दरवाजा है। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में 6 दरवाजों को खोला गया। आंकड़ों की माने तो इन 6 दरवाजों के अंदर कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ से ज्यादा कीमत के सोने हीरे के आभूषण मिले,
जो मंदिर ट्रस्ट के पास रख दिए गए। लेकिन आखिरी और 7वें दरवाजे के पास पहुंचने पर दरवाजे पर नाग की भव्य आकृति खुदी हुई दिखी, जो दिखने में कोई नॉर्मल दरवाजा नहीं लग रहा था। माना जाता है कि इस दरवाजे की रक्षा खुद भगवान विष्णु के अवतार नाग कर रहे हैं। इस दरवाजे के लिए कहा जाता है कि इसे खोलने का काम कोई सिद्ध व्यक्ति ही कर सकती है, और अभी तक ऐसा कोई शख्स नहीं मिला है जिसके द्वार को खोलने के लिए 16वीं सदी के सिद्ध पुरुष या फिर कोई तपस्वी की आवश्यकता है। गरुड़ मंत्र की मदद से ही इस द्वार को खोला जा सकता है, क्योंकि नियमों के अनुसार गरुड़ मंत्र का स्पष्ट तरीके से उच्चारण करने वाला सिद्ध पुरुष ही इस दरवाजे को खोल पाएगा। दरवाजा कैसे बंद है, ये आज भी वैज्ञानिक के लिए एक रहस्य बना हुआ है। इसे कई लोग शापित तहखाना भी मानते हैं। अब दोस्तों उसे घटना के बारे में बात करते हैं। जब वैज्ञानिक 7वें दरवाजे के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके थे और उस दरवाजे को खोलने ही वाले थे, तब क्या हुआ था। जब वैज्ञानिक द्वारा इस 7वें दरवाजे को खोलने का प्रयास किया तो ताला न होने के बावजूद भी कहीं कोशिश पर खोल नहीं पाए। तब वैज्ञानिक ने भी शास्त्र का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने मुख्य पुजारी की व्यवस्था की, जिसे बहुत अच्छी तरह से गरुड़ मंत्र आता हो। जब उस पुजारी ने दरवाजे के सामने गरुड़ मंत्र का जाप करना शुरू किया तो मंदिर में अचानक ही बहुत जोर से कंपन होने लगा। इस कंपन से सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए और गरुड़ मंत्र को बीच में रोकने के कारण उस पुजारी की दिल का दौरा पड़ने से उसी समय मौत हो गई। ये नज़ारा देखकर वहां सभी वैज्ञानिक के रोंगटे खड़े हो गए। अगर किसी को भी इस मंदिर में प्रवेश करना है तो पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य होता है। भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर में भगवान की इतनी बड़ी मूर्ति है कि उनके दर्शन मंदिर में बने तीनों दरवाजों से ही किया जा सकता है। पहले द्वार से भगवान का सर दिखाई देता है, केंद्र के द्वार से भक्त भगवान की नाभि से खिलते कमल को देख सकते हैं और तीसरे द्वार से उनके चरण को देखा जा सकता है। अब दोस्तों आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि पद्मनाभ मंदिर का ये दरवाजा कैसे खोले। तो दोस्तों 16वीं शताब्दी के एक सिद्ध पुरुष, योगी या फिर कोई तपस्वी द्वारा इस दिव्य दरवाजे को खोला जा सकता है। वे सिद्ध पुरुष आकर जब इस दरवाजे के पास गरुड़ मंत्र का जाप करेंगे तो उसके द्वारा ये दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। लेकिन अगर उच्चारण जरा सा भी गलत हुआ तो दिल का दौरा पड़ने से या अन्य किसी कारण से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो दोस्तों पद्मनाभ मंदिर के रहस्य के बारे में क्या आप आज से पहले जानते थे, या आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारी चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।